नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 176 से 180 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। सूक्त 176। देवता इंद्र मत्सी नो वशिष्ठ इंद्रमिंदो वृषाविश ऋघायमान इन्वसी शत्रुमंती न विंसी। हे सोम, तुम हमारी धन प्राप्ति के लिए इंद्र को प्रसन्न करो एवं कामवर्षी इंद्र के भीतर प्रवेश करो। तुम शत्रुओं की हिंसा करते हुए उन्हें घेर लेते हो, कोई भी शत्रु तुम्हारे समीप नहीं आता। तस्मिन्न वेशया गिरोयकश्चर्षणीनाम अनुस्वधा यमुप्यते यव न चर्कृषद वृषा। हे होता, अपनी स्तुतिरूपी वाणी को इंद्र में स्थापित करो। वे ज्ञान वाले मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं। स्वधा शब्द के बाद उन्हें भी हव्य अन्न दिया जाता है। किसान जिस प्रकार पके जौ को ग्रहण करता है, उसी प्रकार इंद्र हमारा हव्य स्वीकार करते हैं। यस्य विश्वानि हस्तयो पंचक्षितिना वसु स्पाशयस्व्यो अस्मदुग्दिव्यन्वाशनिर्जहि। जिन इंद्र के हाथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद पांचों प्रकार के जनों को प्रसन्न करने वाला सभी प्रकार का अन्न है, वे इंद्र हमसे द्रोह करने वाले को वज्र बनकर नष्ट करें। असुन्वंतम समजहि दुनाशयो न ते मयः अस्मभ्यमस्य वेदनम दद्धि सुरिश्च दोहते। हे इंद्र, सोमरस न निचोड़ने वालों, दोसाध्य विनाश वालों एवं सुख न पहुँचाने वालों का नाश करो। ऐसे लोगों का धन हमें दो, तुम्हारा स्तोता ही धन पाता है। आवो यस्य द्विबर्हसो केशु सानुषक्षत आजाविंद्रसेन्दो प्रावो वाजेशु वाजिनम। हे सोम, उस यजमान की रक्षा करो जिसके स्तोत्र और हव्य संबंधी मंत्रों में तुम सदा स्थित रहते हो। हे सोम, धन के लिए होने वाले युद्धों में अन्न के स्वामी इंद्र की रक्षा करो। यथा पूर्वेभ्यो जरित्रभ्य इंद्रमयवापो न तृष्यते बभूत तामनु त्वा निविदम जोह्वीमि विद्यामेश वृजंजीरदानुम। हे इंद्र, जिस प्रकार जल प्यासे को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार तुमने प्राचीन स्तुतिकर्ता पर कृपा की थी। इसीलिए मैं तुम्हारी सुखदायक स्तुति बार बार कर रहा हूँ। मैं अन्न, बल एवं दीर्घायु प्राप्त करूँ। देवता इंद्र। सूक्त 177। आचर्षणिप्रा वृषभो जनाना राजा कृष्टिना पुरुहूत इंद्र स्तुत श्रवस्यन्नवसोप मद्रिग्युक्त्वा हरि वृष्णायाह्यर्वान्। धन आदि द्वारा सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले कामवर्षी, सब लोगों के स्वामी एवं बहुतों द्वारा स्तुत इंद्र हमारे पास आवे। हे इंद्र, हमारी स्तुति सुनकर हव्य अन्न की इच्छा करते हुए दोनों कामवर्षी घोड़ों को रथ में जोड़कर हमारी रक्षा के लिए सामने आओ। ये ते वृषणो वृषभास इंद्र ब्रह्मयुजो वृषर्थासो अत्याह तातिष्ठ तेभिरा याह्यर्वान् हवामहे त्वासुत इंद्र सोमे। हे इंद्र, तुम्हारे घोड़े तरुण, उत्तम, कामवर्षी, मंत्रयुक्त एवं रथ में जोड़ने योग्य हैं। तुम उन पर सवार होकर उनके साथ हमारे सम्मुख आओ। आतिष्ठ रथ वृषण वृषाते सुत सोम परिषिक्ता मधुनी युक्त्वा वृषभ्या वृषभ क्षितिना हरिभ्या याहि प्रवतोपमद्रिक। हे इंद्र, अपने कामवर्षी रथ पर बैठो, क्योंकि तुम्हारे लिए निचोड़ा हुआ सोमरस और मधुर घृत तैयार है। हे कामवर्षी इंद्र, अपने घोड़ों को रथ में जोड़ो और सत्कर्म करने वाले यजमानों पर अनुग्रह करने के लिए शीघ्रगामी रथ से हमारे सम्मुख आओ। अयज्ञो देव्या अम्येधिमा ब्रह्माण्यमिंद्र सोमः स्तीर्ण बर्हिरा तु शक्र प्रयाहि पिबा निषेध्य विमुचा हरिये। हे इंद्र, ये यज्ञ देवों को प्राप्त करने वाला है। ये यज्ञ संबंधी पशु, ये मंत्र, ये निचोड़ा हुआ सोमरस और बिछे हुए कुश सब तुम्हारे लिए हैं। हे शतक्रतु, तुम शीघ्र आओ और कुश पर बैठकर सोमरस पियो। तुम इस यज्ञ में अपने घोड़ों को रथ से अलग करो। ओ सुष्टुत इंद्र याह्यर्वान् गुप्त ब्रह्माणि मान्यस्य कारः विद्याम वस्तोरव सा गृह्णन्तो विद्यामेश वृजंजीरदानुम। हे भली प्रकार स्तुत्य इंद्र, आदरणीय स्तोता के मंत्रों को स्वीकार करके हमारे सामने आओ। स्तुति करते हुए हम तुम्हारी रक्षा पाकर निवास स्थान के साथ ही अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त करेंगे। सूक्त 178। देवता इंद्र। यद स्यात् इंद्र सृष्टिरस्ति यया बभूत जरित्रभ्योहुति मानः कामम महयन्तमा धग्विश्वा ते अश्या पर्यापयो। हे इंद्र, तुम्हारी वह समृद्धि सब जगह प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा तुम स्तोताओं की रक्षा में समर्थ होते हो। हमें महान बनाने की अपनी अभिलाषा तुम समाप्त मत करो। तुम्हारी सभी मानवोचित वस्तुओं को हम प्राप्त करें। नघा राजेंद्र आ दभनो या नु स्वसारा कृण्वन्त्यो नो आपश्चिदस्मै सुतुका अवेशंगमन इंद्र सख्या वयश्च। हे राजा इंद्र, परस्पर बहन भाई बने हुए रात दिन अपने उत्पत्ति स्थल में वर्षादि कर्म करके हमारे यज्ञ कर्म को समाप्त न करें। शक्तिदायक हवि इंद्र को प्राप्त होती है। इंद्र हमें अपनी मित्रता एवं अन्न दें। जेता नृभिरिंद्र पृत्सु शूर श्रोता हव नाधमानस्य कारः प्रभर्ता रथ दाशुष उपाक उद्यंता गिरो यदि च तमनाभूत। शूर इंद्र युद्ध के नेता मरुतों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं एवं कृपा की अभिलाषा करने वाले स्तोता की पुकार सुनते हैं।
वे जिस समय अपनी इच्छा से स्तुतिव चिन्ह सुनना चाहते हैं उस समय अपना रथ हव्य देने वाले यजमान के पास ले आते हैं। एवं नृभिरिंद्र सुश्रवस्य प्रखादः प्रेक्षो अभिमित्र नो भूत समर्थ स्तवते विवाची सत्रा करो यजमानस्य शंसः। यजमान उत्तम धन पाने की इच्छा से जो अन्न देता है उसे इंद्र अधिक मात्रा में खाते हैं और अपने भक्त यजमान के शत्रुओं को पराजित करते हैं। वे भांति भांति के शब्दों वाले युद्ध में यजमान के यज्ञ कर्म की प्रशंसा करते हैं एवं सच्चा फल देने के लिए हवि ग्रहण करते हैं। त्वया वयम मघवन निंद शत्रून भी श्याम महतो मन्यमानान त्वम त्राता त्वमु नो वृद्धे भूर्विद्यामेश वृजंजीरदानुम। हे इंद्र, तुम्हारी सहायता से हम उन शत्रुओं का वध करें जो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं। तुम हमारे रक्षक एवं पालनकर्ता बनो, हम अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 179। देवता प्रति पूर्वीरा शर्द शश्रमाना दोषा वस्तोरुषो जरयंती मिनाति श्रियम जरिमा तनुनाम्प्यु नु पत्नीर्वृषणो जगम्यो। लोपामुद्रा बोली, हे अगस्त्य, मैं पूर्वकालिक अनेक वर्षों से रात दिन और उषा काल में शरीर को जीर्ण करती हुई तुम्हारी सेवा में लगी रही हूँ। इस समय बुढ़ापा मेरे अंगों का सौंदर्य नष्ट कर रहा है। क्या इस अवस्था में पुरुष नारियों के साथ समागम न करें? ये चिद्धि पूर्व वृत्सोपासन साकम देव भिरवदन वृतानी ते चिद्वासुर्नहयंतमापो समू नु पत्नीर्वृषभिर्जगम्यो। हे अगस्त्य, प्राचीन महर्षियों ने सत्य को प्राप्त किया। वे देवों के साथ सत्य बोलते थे। उन्होंने भी पत्नियों में वीर्य का स्खलन किया और इस कार्य को समाप्त नहीं किया। तपस्या करती हुई पत्नियां भोग समर्थ पतियों के समीप जाती थीं। नमृषा श्रांतम यद्वंती देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यश्नवाव जयाविदत्र शतनी थमाजिन यत्समंचा मिथुनावभ्यजाव। अगस्त्य ने उत्तर दिया, हे पत्नी, हम लोग व्यर्थ ही नहीं थके हैं। हमारी तपस्या से प्रसन्न देव हमारी रक्षा करते हैं। हम सभी भोगों को भोगने में समर्थ हैं। यदि हम और तुम इच्छा करें तो इस संसार में अब भी सुख संभोग के सैकड़ों साधन प्राप्त कर सकते हैं। नदस्य मारुदतः काम आगन्यत आजातो अमुतः कुतश्चित लोपामुद्रा वृषण निरणाति धीर्मधीरा धयति श्वसंतम। हे पत्नी, मैं मंत्रों के जप और ब्रह्मचर्य पालन में लगा रहा, फिर भी न जाने किस कारण मुझ में काम भाव उत्पन्न हो गया। तुम लोपामुद्रा वीर्य सेचन समर्थ मुझ पति के साथ संगत हो जाओ। तुम अधीर नारी बनकर मुझ महाप्राण पुरुष का भोग करो। इमन नु सोमंतितो हृत्सु पीतमुब्रुवे यत्सीमागश्चक्रमा तत्सु मृत्यु पुलुकामो ही मर्त्य। शिष्य कहने लगा, उदर में पिया हुआ सोमरस मुझे सब पापों से छुड़ाकर सुखी करे, ये प्रार्थना मैं सच्चे मन से कर रहा हूँ। मैंने जो पाप किया है उससे मेरी रक्षा हो। क्यों मनुष्य मन में बहुत सी कामनाएं करता है। अगस्त्य खन्मानः खनित्रयः प्रजापत्यम बलमिच्छमानः उभौ वर्णावृषिरुग्रह पुपोष सत्या देवेश्वाशिशो जगाम। मेरे गुरु अगस्त्य ने यज्ञों द्वारा अभिमत फल एवं बहुत सी संतान की इच्छा की। उन्होंने काम और संयम दोनों उत्तम गुण प्राप्त किए एवं देवों से सच्चा आशीर्वाद पाया। देवता अश्विनी कुमार। सूक्त 180। युवो रजांसी सुयमासो अश्वा रथो यद्वा पर्यनासी दियत हिरण्यया वा पवयः पृषायन मध्वः पिबंता उषजः सचे थे। हे अश्विनी कुमारो, तीनों लोकों में जाने वाले तुम्हारे रथ के घोड़े तुम्हें अभिमत स्थान में पहुंचा देते हैं। उस समय तुम्हारे सुनहरे रथ की नैमियां तुम्हारी इच्छा पूरी करती हैं। तुम प्रातःकाल सोमरस पीते हुए हमसे मिलो। युग्मत्यस्याव नक्षथो यद्विपत मनो नर्यस्य प्रयज्यो स्वसा यद्वा विश्वगूर्ति भराति वाजायते मधुपाविशेच। हे सबके द्वारा स्तुत्य एवं मधुपान करता अश्विनी कुमारो, तुम्हारी बहिन उषा जिस समय तुम्हारे आने के लिए प्रभात करती है एवं यजमान अन्न और बल पाने के लिए तुम्हारी स्तुति करता है, उस समय तुम दोनों का नित्यगामी विविध गतियों वाला मनुष्यों का हितकारक एवं विशेष रूप से पूज्य रथ पहले ही चल देता है। युपय उश्रियायाम धत्तम पक्वमायाम पूर्व्यम गो अंतर्यध्वनिनो वामृतप्सु हवारो न शुचिर्यजते हविष्मान। हे अश्विनी कुमारो, तुमने गायों को दुधारू बनाया है। तुम गायों के थनों में पहले से पके हुए दूध को स्थापित करते हो। हे सत्यरूप, चोर वन के वृक्षों में जिस सावधानी से छिपा रहता है उसी सावधानी से शुद्ध एवं हव्ययुक्त यजमान तुम्हारी स्तुति करता है। युभ घर्म मधुमंतमत्र पुनक्षोदोवृणीत मिशे तद्वा नरावश्विना पश्विष्टि रथेव चक्रा प्रति यंती मध्व। हे अश्विनी कुमारो, तुमने सुख के इच्छुक अत्रि मुनि के लिए गर्म दूध और घी की नदियां बहा दी थीं। हे नेताओं, हम इसीलिए तुम्हारे लिए अग्नि में यज्ञ करते हैं। रथ का पहिया जिस प्रकार ढालू मार्ग पर अपने आप चलता है, उसी प्रकार सोमरस तुम्हें स्वतः प्राप्त होता है। आवा दानाया ववृत्तिया दसरा गौरोहिण तौग्र्यो न जिव्रे अपक्षोनी सचते माहिना वा जूर्नो वामक्षुरन हसो यजत्रा। हे शत्रुनाशक अश्विनी कुमारो,
तुग्र राजा के पुत्र भुज्यु ने जिस प्रकार तुम्हें बुलाया था, उसी प्रकार मैं अपनी स्तुतियों द्वारा तुम्हें अपने यज्ञ में बुला लूंगा। तुम्हारी कृपा से ही धरती और आकाश मिले हैं। हे यज्ञ स्वामियों, ये बूढ़ा दुर्बल ऋषि पाप से छूटकर दीर्घ जीवन प्राप्त करे। नि यद्युविथे नियुता सुदानु उपस्वधाभे सृजता पुरंधिम प्रेषद्वेषद्वातो न सूर्यरा महे ददे सुव्रतो न वाजम। हे शोभन दानशील अश्विनी कुमारो, जब तुम अपने नियुत नाम के घोड़ों को रथ में जोड़ते हो, उस समय धरती को अन्न से पूर्ण बना देते हो। ये यजमान तुम्हें वायु के समान शीघ्र प्रसन्न करे एवं तुम्हारी कामना करे। इसके बाद यजमान उत्तम कर्म करने वाले व्यक्ति के समान अन्न प्राप्त करता है। वयम चिद्धि व जरितारा सत्या विपन्या महे विपनिर्हितावान अधा चिद्धिष्माश्विनावनिंद्या पाथो हिष्मा वृष्णावंति देवम। हम भी तुम्हारे स्तोता एवं सत्य बोलने वाले हैं। हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। तुम यज्ञ न करने वाले परम धनी का त्याग करो। हे प्रशंसनीय एवं कामवर्षी अश्विनी कुमारो, तुम देवों के समीप सोमरस पियो। युवा चिद्धिष्माश्विनावनु द्युन्विरुद्रस्य प्रस्रवंस्य सातो एक्स्त्यो नरान ऋत्रु प्रशस्त काराधुनीव चितयत्स्य हस्रय। हे अश्विनी कुमारो, जिस प्रकार शंख शब्द करता है, उसी प्रकार यज्ञ करता मनुष्यों में उत्तम अगस्त्य ऋषि हजारों स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन तुम्हें जगाते हैं। वे ग्रीष्म का दुख दूर करने वाला वर्षा का जल चाहते हैं। प्रयद्वहे थे महीना रथस्य प्रस्यंद्रा याथो मनुष्यो न होता धत्तम सूर्यभ्य उत्वास्वाश्व्यम नासत्या रेशा च श्याम। हे अश्विनी कुमारो, तुम अपने रथ की महिमा से हमारा यज्ञ पूर्ण करते हो। हे गतिशीलो, तुम यजमान के होता के समान यज्ञ के आरंभ में आकर यज्ञ के अंत में जाओ। तुम स्तोताओं को उत्तम अश्व प्रदान करो, हम भी धन प्राप्त करेंगे। तम वहाँ रथ वयमद्या हुवेम स्तोमेरश्विना सुविताय नव्यम अरिष्टनिमिन परिद्यामियान विद्यामेश वृजंजीरदानुम। हे अश्विनी कुमारो, हम स्तुतियों द्वारा तुम्हारे शीघ्रगति वाले प्रशंसनीय, आकाश में उड़ने वाले तथा न टूटने योग्य नेमी वाले रथ को अपने यज्ञ में बुलाते हैं, जिससे हम अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त कर सकें।